याचना नहीं अवरण होगा, हाँ। जीवन नहीं मरण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। ये करणी सेना है। आप बताइए, करणी सेना वाले लुच्चे लफंगे। अरे राजपूत हैं वो, क्षत्रिय हैं, भाई लड़ाका देखिए, हैं वो। हर राजपूत, हाँ, हर छत्री हाँ। इस तरह से गलीज काम नहीं करता। क्या वो माफी तो मंगवा रहे हैं, क्यों अरे गलत बोला? कौन से माफी? क्यों जो गलत बोला? ऐतिहासिक सत्य है। हाँ। अगर ये दलित हैं रामजीलाल सुमन, हाँ। आप बोल दिए तो इतने जो है व्याकुल भारत होगा। हाँ, ये भाजपा के गुंडे आपने हैं, योगी आदित्यनाथ के गुंडे हैं। भीड़ नहीं देखी आपने? अरे मैं भीड़ देखा हूँ, मुट्ठी लाखों पहुंच गए हैं, अरे तलवार लेके, लाखों डंडे नहीं, लेकर के। सुनिए, हाँ। तो 24 करोड़ करणी जो है सेना है ना, नारायणी सेना, हाँ। योगी राजकृष्ण की नारायणी सेना हाँ। बैंड बजा देगी इनकी, भागे रास्ता नहीं मिलेगा। कौन बैंड बजा देगा? नारायणी सेना, नारायणी सेना का नाम सुना है आप? नहीं सुना। क्या है नारायणी सेना? नारायणी सेना हिंदुस्तान का हुजूम है। अच्छा। हम दलितों के सम्मान में हाँ। नारायणी सेना के साथ हैं। एक चीज कैसे देखते हैं, एक दलित के खिलाफ इतनी राजपूत जो लॉबी है वो पूरी खड़ी हो गई? ये जिंदगी भर शोषण किए हैं सब। हाँ। आप मुझे बताइए कि जो इतिहास में लिखा हुआ इस समय देश का ज्वलंत मुद्दा बेरोजगारी है, महंगाई है। बड़ा राजपूत छत्री बनते हैं, बड़े दयावान हैं, बड़े दानवीर हैं, बड़े बहादुर हैं, तो सरकार के खिलाफ बेरोजगार नौजवानों के पक्ष में धरना प्रदर्शन करें, महंगाई के खिलाफ धरना प्रदर्शन करें। एक दलित आदमी के खिलाफ, एक दलित सांसद के खिलाफ इस तरह का कहा, आज तुम दलितों के खिलाफ कर रहे हो, कल तुम ब्राह्मणों के खिलाफ करोगे, परसों यादवों के खिलाफ। तुम्हारी औकात है? कह रहे हैं अखिलेश यादव को खत्म कर देंगे। उनके बाप नहीं खत्म कर पाएंगे, उनकी सात कह रहे पुश्ता पार्टी नहीं खत्म कर करेगी। देंगे, पार्टी खत्म कर देंगे। ये इनके क्या ये मुट्ठी शुरुआत। भर एक विधानसभा जिताने की हैसियत में नहीं है ये। अरे बाबा मुख्यमंत्री खुद राजपूत हैं। अरे मुख्यमंत्री ये ब्राह्मणों के चूतियापे से हुआ है। अरे ब्राह्मण 80% जो ब्राह्मण है वो चूताखोर हो गया है, हिजड़ों के समाज में तब्दील हो गया। इतनी आप गंदी ब्राह्मण समाज को गाली दे रहे हैं। ब्राह्मण समाज इतना गिरा हुआ समाज है, जो जिस रावण जो है ले गया था सीता का हरण करके, लेकिन सीता जी वहां सुरक्षित थी। आज तो गली चौराहे पे समाज बहिष्कृत कर देगा आपको। ब्राह्मण समाज हमको बहिष्कृत कल करता हुआ, आज ही करता। हाँ। मैं देश के साथ हूँ, संविधान के साथ हूँ, लोकतंत्र के साथ हूँ, देश की जनता के साथ हूँ। ब्राह्मण हमारे ब्राह्मण मंगल पांडे भी थे, जो भगत सिंह क्या बोलते चंद्रशेखर आजाद थे, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। जो ब्राह्मण पंडित जवाहरलाल को ये आरएसएस बजरंग दल वाले मुस्लिम कहते हैं और उस पर तालियां बजाते हैं, ऐसे हिजड़ों के समाज में मुझे नहीं जाना है। अरे चाचा मेरी बात सुनो, तलवार लेकर के, भगवा लेकर के वो तलवार उन्हीं के हाथ में है। हम लोग क्या चूड़ियां पहन रखे हैं? इन लुच्चे लफंगों को क्या घुटने से अल्टीमेटम दे दिया उन्होंने, जितनी जल्दी हो जाए माफी मांगो, नहीं तो बिल्कुल नहीं मांगनी चाहिए। हाँ। मैं बहादुर रामजीलाल सुमन, अखिलेश यादव और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी से अनुरोध करता हूं कि इनके सामने डट के मुकाबला करना है। हाँ। अलीगढ़ में भी उन्होंने रोक दिया है लोगों को। अरे रोक दिया तो अखिलेश बुराई यादव भी हुई की है। गाड़ी रोक दी, अरे काले झंडे सब दिखा रहे हैं। इनकी औकात है तेलंगाना में दिखावे ना, देखा मैं जहां पे पुलिस इनके सपोर्ट में है, यहाँ इनका मुख्यमंत्री इनका जाति भाई है। यही पहलवान बेटिया जो थी उनके साथ एक क्षत्रिय के ऊपर आरोप लगा था। आप मुझे बताइए, ये अय्यासबाजी करेंगे, छेड़छाड़ करें और अनाप शनाप सबको कहें, जिंदगी भर दलितों का शोषण करने वाले ये राजे महाराजे की औलाद है, इस तरह से करेंगी? आप बताइए, महारानी लक्ष्मीबाई के साथ गद्दारी करने वाला ग्वालियर का जो सिंधिया परिवार है, अरे भाई इसके पूर्वजों ने गद्दारी की थी देशवासियों के साथ, अंग्रेजों से मिलकर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को मरवाया था। आप मुझे बताइए, उसी का बेटा जो अंग्रेजों के तलवे चाटने वालों की चाचा उन्होंने तलवे चाट रहा है। महापुरुषों की बदनामी नहीं सही जाएगी। कौन से महापुरुष? राणा सांगा। राणा सांगा क्या थे? क्या थे? जो वीर थे। किसने कहा दिया वीर थे? वीर नहीं थे वो। किसने कह दिया वीर थे? अपना घर की सुरक्षा करना, अपने परिवार की सुरक्षा करना, अपना एक छोटी सी रियासत को बचाना, ये बहादुरी होती है पूरे देश। अरे एक आंख नहीं, एक हाथ नहीं, फिर भी झुके नहीं। अच्छा ये बताइए, कहाँ गए थे पूरे अखंड भारत का निर्माण करने? महाराणा प्रताप का सेनापति कौन था? मुस्लिम था। और अकबर का सेनापति कौन था? हिंदू था। हिंदू था, मान सिंह था। पूरी रिश्तेदारियां मुगलों की वहां। औरंगजेब की दादी कौन थी? हिंदू थी। मानबाई नाम था। उनकी परदादी कौन थी? जोधाबाई थी। भाई रिश्तेदारी तो मुगलों के वहां तुम्हारी है। लेकिन इन्होंने गद्दार कैसे बता दिया? पूरी कौम को गद्दार बता दिया। किसने कहा कि पूरी कौम गद्दार हो सकती है? रामजीलाल ने नहीं, वो राणा सांगा। राणा सांगा कह रहे उनके पूरे। आप बताइए कि अगर नाथूराम गौड़ से नपुंसक था, एक वृद्ध व्यक्ति को जो गोली मारी थी राष्ट्रपिता को, तो ये पूरा ब्राह्मण समाज नपुंसक हो गया? ऐसा नहीं हो सकता। तो कुल मिलाकर के ये माफी वीर था, सवरकरवा। आप बताइए, सलवारी बाबा, रमदौआ, रामदेव बाबा, हाँ इज्जत से नाम लीजिए। ये रमदौआ जो है कानिया पटर पटर आंख मारते रहता है, एक बैटरी वही सब फ्यूज है। किसको आंख मारते हैं?
किसी को मार देगा। क्या मुद्दे से भटक रहे हैं, कैसे देख रहे हैं भाई देखिए ये गलत हो रहा है, सरकार को एक्शन लेना चाहिए, इस तरह की उग्रता नहीं अरे होनी पुलिस अंदर नहीं घुस पा रही, भीड़ में इतनी कहाँ भीड़ आ पे? गई है आगरा के अंदर। 1000 हाँ। लाठी तेल पिया करके यूपी पुलिस रखी हुई है। वो सब धरी की धरी रह गई उनकी तलवारों के आगे। अरे आमद का भीड़ में पुलिस। अरे देखो भीड़, अरे भाई लाखों लोग पहुंचे। अरे लाखों लोग नहीं होंगे, ये मीडिया वाले हैं, अरे ये दिखाते हैं। यहीं अमित शाह गए थे बिहार, 2000 की भीड़ नहीं कहे 50,000 की भीड़ है। तो एक दलित के खिलाफ इतनी बड़ी भीड़ दलित जुट के रही खिलाफ है। दलित चूड़ियां पहन रखा है क्या? अच्छा, वो भी कुछ करेगा? वो भी करेगा। छेड़ो तो चूड़ हिला देंगे। काहे 400 पार 240 पे अटक गए। राजपूतों को हल्का ले रहे हो आप? भैया हम सब राजपूतों का नहीं, उदंड जो छिछोरे टाइप के लोग हैं उनका विरोध कर रहा हूँ। हाँ, आखिरी में मेरा सवाल सुन लीजिए कि लगातार दलितों पिछड़ों के नेताओं पे हमले क्यों हो रहे हैं और रुकेगा कैसे? ये बीजेपी करवा रही है। पंडित राहुल गांधी के खिलाफ धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, ये बीजेपी वाले, बीजेपी आरएसएस के गुंडे करवा रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बीजेपी देश में को गृह युद्ध में झोंकना चाहती है। 50 रुपया महंगा गैस हो गया, इस देश की जनता जो मर रही है उसके लिए नहीं। और उसी आगरा में एक और कांड हुआ, 30 महीने में एक महिला 25 बच्चों को जन्म दी। हाँ, वो आया है, वो आया है ना घोटाला, इतना बड़ा घोटाला। हाँ। अब 5 बार उसी की नसबंदी भी हो गई। बड़ा घोटाला है। आप बताइए उत्तर प्रदेश में भगवा बसधारियों ने इतने बड़े बड़े कारनामे कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश घटिया प्रदेश। हाँ, उत्तम प्रदेश है। उत्तम। हाँ, आप भी उसी जगह से आते हैं? मैं आता हूँ, मैं तो शर्मसार हूँ कि मैं जो उस प्रदेश में घटिया प्रदेश में पैदा हो गया। अरे ऐसे गोरखनाथ की धरती से आते हैं। कौन से गोरखनाथ के बाप की धरती थी? ये धरती ईश्वर की बनाई। क्या हो गया आपको? अच्छा ये बात बताइए ना, ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है यहाँ पे, दलित वर्सेस यहाँ पे अगड़ा हो गया है, ठाकुर हो गया, कैसे देखते हैं? अगड़ा नहीं हुआ है। अरे ठाकुर हो गया है। अरे ठाकुर सब ठाकुर थोड़ा एक तरह से होते हैं। अरे लाखों पहुंच गए हैं। क्या अखिलेश के साथ ठाकुर विधायक नहीं है? वैसे तो उनकी पत्नी भी ठाकुर है। तब फिर आप बताइए, हाँ, अप्रज्ञा मिश्रा मिश्रा। अहिरीन हो गई, हाँ, पंखुड़ी पाठक अहिरीन हो गई। हाँ। तो मोहब्बत करना गुनाह थोड़ा होता है। तो लाठी लेके पहुंच गए हैं ये लोग, उन्हीं कह रहे टाइट कर देंगे अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव सपा साफ कर देंगे यूपी से। अखिलेश यादव का बाल भी नहीं उखाड़ पाएंगे। क्या बात कर रहे हो? मैं बता रहा हूँ। अच्छा। एक ये चूल का है ना, चूल हाँ। एक भी टेढ़ा गाड़ी नहीं रोक करना। दी उन्होंने, काले झंडे दिखा अरे दिए। काले झंडे, हाँ। ये गुंडे मवाली ये क्या कर लेंगे जी? अभी जो करनी से ना लठ लेके निकलेगी ना तो भागे रास्ता नहीं मिलेगा। करनी सेना लठ लेके निकले? नहीं, नारायणी। नारायणी सेना हाँ। लठ लेके निकलेगी, रास्ता नहीं। क्या है नारायण सेना, नहीं समझ आ रहा। नारायणी सेना पूरा हिंदुस्तान का हुजूम है। यादव है, दलित है, ब्राह्मण है, हाँ, जो देश हित की बात करते हैं, बेरोजगारों की बात करते हैं, महंगाई की मुखालिफत करते हैं, हाँ। इसमें सभी लोग हैं। और नारायणी सेना अनेक धर्मों का संग्रहालय है। चंद्रशेखर कुछ नहीं बोले इस मामले पे, इतने बड़े मामला हो जाता है। चंद्रशेखर को अपनी रोटी से करी, योगिया इनको टाइट कर अरे दिया। वो भी तो दलितों के पीछे खड़े रहते हैं ना। योगी जी इनको टाइट कर दिया है कि जेल भेज देंगे, अच्छा, लेकिन रामलाल सुमन को नहीं टाइट कर पाएंगे। नहीं, इनकी सरकारवा गिरा देंगे। टीआरपी मिल रही है अखिलेश यादव को इस हाँ? मुद्दे पे। भाई दलितों का साहब सपोर्ट मिल रहा है। अगली सरकार होगी इंडिया गठबंधन की उत्तर प्रदेश में। अच्छा।